अल्लाह की नेमतें सबके लिए एक सी हैं। तो अल्लाह ताला ने अब्बा के दिल में सिर्फ शानी के लिए प्यार क्यों डाले? ऐसा ना कहो माँ, मैं हूं ना। आप? हाँ मारो, दिल से चाहने लगा हूं मैं तो। क्या कभी तुमने भी मेरे बारे में ऐसा सोचा है? जी, मैंने तो खुद को कभी आपके लायक या आपकी मोहब्बत के काबिल समझा ही नहीं। अरे तुम ही तो हो मेरी मोहब्बत के काबिल मारो, सिर्फ तुम ही हो। आ जाओ मेरी जिंदगी में, तुम मजीद मुझसे दूर मत रहना। आ जाओ मेरी जिंदगी। मारो! ये क्या हो रहा है? मेरी गैर मौजूदगी में सईद को घर के अंदर नहीं लाना चाहिए था। खाला, कैसी गैरों जैसी बातें कर रही हैं आप? मानती हूँ मैं तुम्हें बेटा नहीं बेटा समझती हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये खेल तमाशा मैं अपने घर में होने दूं। मारो, जाओ अपने कमरे। अम्मी, सही तो सिर्फ ये कह रहे थे कि मैंने अपनी आंखों से देख लिया है, तुम्हारी गवाही की कोई जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। खाला मेरी बात तो सुने आप। देखो सही, अभी मैं गुस्से में, चले जाओ यहाँ से। माना कि हम जरूरतमंद औरतें हैं लेकिन इज्जतदार हैं। मेरी बेटी को कोई मैली नजरों से देखे मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं खाला, बात है कि इंसान किस पे यकीन करे और किस पे ना करे। चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ। अगर ये बात सच है तो दुकान बंद होने के बाद हम दोनों तेरे घर आ रहे हैं। बल्कि एक काम करते हैं, इस बेचारे को भी ले चलेंगे। हाँ सही, आ जाओ, मना कौन कर रहा है? अजीब दोस्त है, हर वक्त दुकान पे आके बैठ जाते हैं। मेरे पीछे ये सब होता है? भाईजान अभी आके बैठे थे ये लोग। देख अमजद, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। काम करना है ना तो ध्यान से कर। ये दोस्तियां यारियां जो है ना, दुकान से बाहर निभा। क्या हो गया भाईजान, इतनी नन्ही सी जान पे इतना गुस्सा? सब खैर तो है? हाँ खैरियत ही है। जो कह रहा हूं ना उस पे ध्यान दे। खाना ले आया था? नहीं, मैं समझा आप खा कर आओगे। मैं काम से गया था, मैं खाबे खाने नहीं गया था। तो फिक्र क्यों करते हैं? मैं किस लिए हूं? मैं जाके ले आता हूं। 2 नहीं 3 रोटी लेकर आऊंगा, उससे मैं ना। बेचारे की शक्ल देखने वाली थी, तुमने भी तो एंड वक्त पे छापा मारा है। अल्लाह, वो भी सोच रहा होगा कि भाई खाला इतनी जल्दी कैसे आ गई। उस मासूम को क्या पता, खाला रेडी स्टेडी घर में पहले से मौजूद है। सम्मा, कहीं तुम्हारी डांट सुन के नाराज तो नहीं हो जाए? इतना गैरतमंद नहीं है वो। किसी लड़की के बुलाने पे अकेला मिलने आ सकता है वो, तो गैरतमंद कहाँ से हुआ भाई? फोन करके हाल पूछ लेती। पूछ, स्पीकर ऑन कर देना ताकि मैं भी सुनूं। हेलो हेलो सईद, आप ना अम्मा की बातों का बुरा मत मानिएगा, उनका गुस्सा उतर जाएगा। ओके? क्या हो गया था आज खाला जी को? क्या समझ लिया था उन्होंने? मारूफ, मैं कोई आवारा है बदमाश नहीं हूँ जो उनकी बेटी से चक्कर चला रहा हूँ। आप उनकी बातों को दिल पे मत लेना। मारूफ, मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। तो मैं कौन सा किसी और की होना चाहती हूँ? तो ये बात अपनी अम्मी के कान में डाल दो।
मोहब्बत करने वालों के दरमियान दीवार ना बने वो समझ जाएंगी, आप फिक्र ना करें। बस उनका एक दफा गुस्सा ठंडा हो जाए, मैं बात कर लूंगी। सिर्फ बात नहीं करनी है मारूफ, उनसे मनाना भी है। देखिए, इसकी कोशिश तो आपको करनी होगी ना। आपको यकीन दिलाना होगा ना अम्मी को कि आप मेरा ख्याल रख सकते हैं। मारूफ, अपनी जान से बढ़कर तुम्हारा ख्याल रखूं, हथेली का छाला बनाकर रखूंगा तुम्हें। मुझे यकीन है आप पर, सही यकीन अम्मी को दिलाना है ना। उनका मूड ठीक हो जाए तो बता देना मुझे, यकीन दिलाने आ जाऊंगा। ठीक है। अच्छा सुनिए, बस आपने ना परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है? ओके, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कैसे मारो? एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि ये तुमसे सच्ची मोहब्बत करने लगा है? अम्मा, मर्द की मोहब्बत जो है ना, वो दूध के उबाल जैसी होती है। 4 दिन का लाड और बस मोहब्बत खत्म। पर सच बात तो ये है अम्मा, मुझे मोहब्बत की ख्वाहिश भी है। एक बात अपने पल्लू से बांध लो बेटा, मर्द की मोहब्बत को अगर तुम अपनी मोहब्बत में फंसा के रखोगी ना, तो ये 4 दिन की मोहब्बत 400 दिन के लाड उठाते हुए भी खत्म नहीं होगी। समझी मेरी बात? चलो देख लेते हैं अम्मा कि तुम्हारे सईद अहमद में भी कितना जा। अल्लाह माफ करे तौबा, मेरा सईद अहमद क्यों है? तुम्हारा है, तुम ही रखो भाई। ठीक है, थैंक यू सो मच। अरे आज इतनी देर कर दी आने में। अरे अम्मा जी, भाईजान ही देर से आए थे, मैंने तो सोचा था पास से कुछ लेके खा लेता हूँ। अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत है बेटा, कभी अगर देर हो जाया करे उसके खाने में तो तुम घर आके खा लिया करो। अरे अम्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे एक बात है, आप मुझे है ना बेटों की तरह प्यार करती है। तो है ही मेरा बेटा ना। अच्छा बेटा, ये बता, आज भी गया था वहां वो? कहाँ अम्मा जी, कहाँ की बात कर रही हैं आप? तुझे अच्छी तरह से पता है मैं क्या कह रही हूँ। अम्मा जी आप एक काम करें, बुरा मत मानेगा, लेकिन भाईजान साहब खुद ही पूछ लें, उन्हें पहले ही शक है कि मैंने आपको कुछ बता दिया है। अच्छा, इसका ये मतलब हुआ कि मामला खत्म नहीं हुआ बेटा। दुआ, दुआ बेटा ले आओ टिफिन। जी जी दादू, आ गई। अरे वाह, आज क्या बना है? दाल बनाई है दादू ने। दादू, अगर दाल के साथ थोड़ा सा अचार हो जाए तो क्या ही बात होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम रुको मैं अभी लेकर आती हूँ। और दुआ, पढ़ाई कैसी जा रही है? ठीक जा रही है। दुआ, तुमने बहुत अच्छे से पढ़ना है, सारे खानदान का नाम रोशन करना है। वैसे हमारी दुआ बड़े होके क्या बनेगी? मुझे टीचर बनना है। टीचर बनोगी? कैसी टीचर? सख्त टीचर? अरे दुआ, क्या हुआ? दादू, ओहो, इसे क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं दादू, हाँ? मैंने तो बोल दिया कि सख्त टीचर बनोगी, नाराज हो गई। ये लो अचार। ठीक है, मैं चलता हूँ। दादू, हमसे चाचा को कहा करे कि घर ना आया करे। क्यों? दादू वो मुझे तंग करते हैं। अच्छा, मना कर दूंगी, तंग ना करे तुम्हें।
मुझे यकीन है कि मेरा भाई हेलो सईद, आपको अभी कॉल नहीं करनी चाहिए थी। अगर अम्मा को पता चल गया ना तो वो फ़ोन भी ले लेंगी मुझसे मेरा। अभी तक खाला जी का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ? अरे का गुस्सा तो और बढ़ गया है। पता नहीं, न जाने वो क्या प्लानिंग कर रही हैं बैठे बैठे। कैसी प्लानिंग? मुझे कैसे पता, मुझसे तो वो बात ही नहीं कर रही। कह रही हैं कि मैंने उनका एतबार तोड़ा है। तो तुम बात करो ना उनसे, बताओ उन्हें कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। बताया था कि ये भी बताया था कि आप मुझे अपनाना चाहते हैं। तो फिर अम्मी ने कहा अगर आपको वाकई में शादी करनी होती ना मुझसे तो आप अम्मी से बात करते। ये जो आप कर रहे हैं ये सिर्फ टाइम पास ही है। तुम खुद ही बताओ ना मारूफ कि मैं क्या करूं। खाला मुझे मौका देंगी तो मैं तुम्हारा हाथ मांग सकूंगा ना। अगर आप मौके का इंतजार करते रहे ना तो मैं किसी और की हो जाऊंगी। अम्मा के इरादे ठीक नहीं लग रहे मुझे। अच्छा सही, अम्मा आ रही है, मैं ना फोन बंद करती हूँ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। कैसी है दुआ? मैं ठीक हूँ। अब तुम घर पे नहीं आओगे क्या? शहजाद भाई, आप हमारे घर क्यों नहीं आते? मुझे खेलना है आपके साथ। शहजाद भाई, आप इसे तो रहने ही दें। ये तो ऐसे कह रहा है जैसे आप नहीं आते तो इसे खेलने का मौका ही नहीं मिलता। हाँ तो क्रिकेट मैं इन्हीं के साथ खेलता हूँ, तुम दोनों को खेलने कहाँ आता है? शहजाद, अब तुम हमारे घर नहीं आओगे क्या? अम्मी और बाबा के साथ ही आऊँगा। सईद अंकल को मेरा आना अच्छा नहीं लगता। खाला को भी नहीं अच्छा लगता है ना? क्या हो रहा है यहाँ पे? और तुम भागो यहाँ से। भाईजान को अगर पता चल गया ना तो खैर नहीं है। इन बच्चों से दूर आ करो। आपको किस बात की तकलीफ है? एक लगाऊंगा। चोर कहीं का। अमजद चाचा, शहजाद चोर नहीं है। आप अपने काम से काम रखा करें। भाई वाह, तुम्हारे बाबा को बताना पड़ेगा कि इसकी हमदर्दी में तुम मुझसे बदतमीजी कर रही हो। अमजद चाचा, बदतमीजी मैं नहीं आपसे कर रही, आप मुझसे कर रहे हैं। और मैं भी अब्बा को सब कुछ बता दूंगी। अच्छा, और तुम? क्या हुआ दुआ? अमजद तुम्हारे साथ बदतमीजी करता है? शहजाद, अमजद चाचा मुझसे बहुत फजूल बातें करते हैं। मुझे बहुत डर लगता है उनसे। दुआ, बस घर चलो आप, मुझे गर्मी लग रही है यहाँ पर। चलो, खुदा हाफिज शहजाद। खुदा हाफिज। अगर मैंने भाईजान को बता दिया ना तो तूफान खड़ा हो जाएगा। आप दुआ को समझाए ना कि शहजाद से दूर रहे, वो अच्छा लड़का नहीं है। शहजाद बहुत अच्छा लड़का है। सईद को तो खामखा उसमें बुराई नजर आती है। ये लो। अम्मा जी, आप बहुत भोली हैं। आपको नहीं पता कि बाहर शहजाद के बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दुआ, सलाम नहीं किया तुमने? दादो, मैंने आपको कहा था इनको अंदर मत आने दिया करें। कैसी बात कर रही हो? चलो जाओ अंदर जाओ। बेटा इसकी बात का बुरा मत मनाना। तुमने बात करती थी ना कल, तब से नाराज है ये। अरे अम्मा जी, मैं दुआ की बातें क्यों बुरा मानूंगा? भला हमारी दुआ कभी बदतमीजी कर सकती है? जरूर शहजाद ने कान भरे होंगे। अब आप देख लें शहजाद से दोस्ती के नताइज। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। दरवाजा ठीक से बंद करना। जी जी। मुझे एक गिलास पानी दे दो। रुको। दुआ कितनी बुरी बात है। कितना बुरा लगा होगा ना अमजद को। दादो, आपको पता है दुआ
दादी ने ना आते हुए भी रास्ते में अमजद चाचू से बदतमीजी की थी। क्यों दुआ, क्या कह रहा है शानी? दादू, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब भी मैं अमजद चाचू को देखती हूँ। दादू, वो कह रहे थे कि शहजाद भाई चोर हैं। बेटा, किसी के कहने से कोई चोर हो नहीं जाता। चलो तीनों उठो, यूनिफॉर्म बदलो, मैं खाना लगा रही हूँ। चलो उठ जाओ जल्दी से। चलो। मम्मी ने कहा अगर आपको वाकई में शादी करनी होती ना मुझसे तो आप अम्मी से बात करते। ये जो आप कर रहे हैं ये सिर्फ टाइम पास ही है। अगर आप मौके का इंतज़ार करते रहे ना तो मैं किसी और की हो जाऊंगी। अम्मा के इरादे ठीक नहीं लग रहे मुझे देख के शहजाद का तो रंग ही उड़ गया था। पता नहीं दुआ को क्या पटिया पढ़ा रहा है वो। अल्लाह जान। क्यों भाईजान? भाईजान, भाईजान। हाँ, कहाँ गुम है? यही हूँ यार, मैंने कहाँ गुम होना है। भाईजान, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। पता नहीं आपका ध्यान किधर है। शकूर भाई को 500 रुपए देने थे, आप 1000 रुपए देने वाले थे। शुक्र करें मैंने देख लिया तो पैसे बच गए। यार आज दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा। भाईजान, आप घर जाएं, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा यहाँ पे। आप जाएं। घर में आराम होता तो रोना किस बात का। फिर एक काम करें, खाला की तरफ चले जाएं। थोड़ी देर में आता हूँ, ध्यान रखना पीछे से। ठीक है, बेहतर। चलो भाई काम करें। आ रही हूँ। सही, आपको नहीं आना चाहिए था। मुझे बात करनी है खाला जी से। समझ नहीं रहे आप, बहुत गुस्से में अभी थी, बात उल्टा बिगड़ जाएगी। कौन है मारो? तुम? खाला, मुझे बात करनी है आपसे। एक बार सुकून से बैठ के मेरी बात तो सुन लीजिए। आ जाओ। बैठो। खाला, मैं तब तक नहीं बैठूंगा जब तक आप मुझे मां बनकर बैठने का हुक्म नहीं देंगे। बैठ जाओ। तुम भी बैठो। खाला, क्यों नाराज हैं आप मुझसे? आखिर मेरा जुर्म क्या है? बता तो चुकी हूँ, मेरी बेटी तमाशा नहीं है, दिल बहलाने का खिलौना नहीं है सईद मियां। खाला, मैंने कब ऐसा समझा है? मैं तो दिल से मारूफ को चाहता हूँ। अगर दिल से चाहते ना तो इज्जत से रिश्ता मांगते इसका। वही तो मांग रहा हूँ आपसे खाला जी। मैं मारूफ से शादी करना चाहता हूँ। आप यकीन जानिए, मैं मारूफ को बहुत खुश रखूंगा। कभी आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं हो। यही बात पहले वाले ने भी कही थी और मैं इसकी बातों में आ गई थी। मम्मी, ये से बिल्कुल नहीं है, वाकई बहुत मोहब्बत करते हैं। बहुत भरोसा है मेरी बच्ची को तुम। पता नहीं ये इसकी खुशफहमी है या गलतफहमी। खाला, एतबार करें मेरा, हम दोनों की खुशी इसी में है। अच्छा ठीक है, तो मैं सोच के जवाब दूं।
सोचना क्या है आपने खाला जी, आप बस हाँ कर दें। आप जो गारंटी मांगेंगी ना मुझसे वो मैं देने को तैयार हूं। नहीं सईद साहब, आपकी मोहब्बत ही मेरे लिए सबसे बड़ी गारंटी है। अच्छा ठीक है, अगर तुम लोग ने फैसला कर ही लिया है तो मुझे भी एतराज नहीं। शुक्रिया खाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अंदाजा ही नहीं है कि आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। मान गई खाला, मैंने कहा था मुझसे मान जाएंगी। अम्मी, आपसे बात करनी है। कहो। नाराज तो नहीं होंगी? क्यों भाई, ऐसी क्या बात करनी है? वो वापसी पर दुआ मिली थी, सिला और शानी भी थे, स्कूल से वापसी जा रहे थे। शहजाद, दुआ हो, सिला हो या फिर शानी, तुम्हें उनमें से किसी से भी बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मी, तो क्या मैं मुंह फेर लेता? जो कुछ हुआ है उसके बाद मुंह फेरने में कोई गलत बात नहीं है। दुआ बहुत परेशान थी अम्मी। अल्लाह है सबकी परेशानियां दूर करने वाला, तुम उसके लिए दुआ कर दिया करो। वो कह रही थी कि अमजद भाई से बहुत डर लगता है, वो उसके साथ बदतमीजी करता है। अगर ऐसी बात है तो वो तुम्हें क्यों बता रही है? उसने अपनी दादू से क्यों नहीं कहा? शायद बताया होगा। मुझे उसने इसलिए बताया क्योंकि जब भी अमजद भाई हम दोनों को साथ देखते थे तो उल्टी बातें करते थे। इन उल्टी बातों से बचाने के लिए ही मैं तुम्हें मना करती हूँ उससे बात करने से। प्लीज शहजाद, स्कूल से वापसी में सीधा घर आया करो, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये रहा आटा, 350। ठीक है। भाईजान, आपसे एक शिकायत है, आप मुझे अपना नहीं समझते। बस शर्म कर, पिछले 5 सालों से तू मेरे साथ दुकान पर काम कर रहा है, कब गैर समझा मैंने तुझे? मुझे तो अब लगता है एक मैं ही हूँ जो आपको अपना समझता हूँ। एक लगाऊंगा तुझे उल्टे हाथ की। कौन डाला तेरे दिमाग में ये बात? आपका रवैया, कब आप खुश होते हैं उसकी वजह नहीं पता होती, कब आप ना खुश होते हैं उसकी वजह पता नहीं होती, सब खुद ही मैं ही अंदाजा लगा रहा होता हूँ। अबे बता दूंगा, तुझे नहीं बताऊंगा तो और किसे बताऊंगा? जानते हो भाईजान, जब आप यहाँ से परेशान होके गए थे ना, मैं आपके लिए कितना फिक्रमंद था। अबे अब सारी परेशानी खत्म हो गई है, समझ के तेरे भाई के सारे दुख दर्द खत्म हो गए। भाईजान, ऐसा कौन सा खजाना हाथ लगा है, मुझे भी बताए ना। अबे खजाना नहीं, समझ के तेरे भाई की जिंदगी में ना खुशियां ही खुशियां आ गई हैं। आपका मतलब है कि अबे बड़ा बेसब्र है तू, सब्र नहीं होता, उगलवा कर रहेगा मुझसे तू। हाँ, वैसे तू ठीक समझा है, तेरे भाई ने शादी का फैसला कर लिया है। भाईजान, आपने ये तो बहुत अच्छा किया। आपके घर में एक औरत की शिद्दत से जरूरत थी, अब अम्मा जी अकेले कब तक सारी चीजें संभालती? हाँ यार, सोच तो मैं भी यही रहा हूँ। वैसे एक माँ के आ जाने से दुआ की तो जान छूटेगी शहजाद से। एक माँ ही तो होती है जो इन सब चीजों का ख्याल रखती है। ये छुप छुपा के मिलना मिलाना सब खत्म। अब तो सारे ताल्लुक खत्म हो गए हमारे फरमान और असमत से, अब दोनों को अकल भी आ गई है। ऐसा कुछ नहीं है भाईजान, आपको लगता है। दुआ और शहजाद अभी भी मिल रहे हैं, मैंने सुबह आपको बताया भी, लेकिन आपने मेरी बात सुनी नहीं। आज भी सड़क पे पकड़ के मैंने उसे सुनाई है। पकड़ कर 2 जूते लगाता उसे, ठीक पे शर्म कहीं का। कसम से भाईजान, अगर अब मुझे मिला ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो कह रही थी कि अमजद भाई से बहुत डर लगता है, वो उसके साथ बदतमीजी करता है।
अस्मत, क्या बात है? किन सोचों में गुम? एक बात परेशान कर रही है, फैसला नहीं हो रहा कि क्या करूं। सबसे पहले तो तुम मुझे बताओ, हो सकता है मैं उसका कोई हल निकाल लूं। यही तो परेशानी है, समझ नहीं आ रहा कि आपको अपनी उलझन बताऊं कि नहीं। अच्छा जी, तो अब मुझसे भी राजदारी बता दो मुझे, वरना इसी तरह उलझी रहूंगी। अमजद दुआ को तंग कर रहा है, उसने ये बात शहजाद को बताई है। शहजाद फिर वहां गया था? नहीं नहीं, स्कूल की वापसी में दोनों की मुलाकात हुई थी। मुझे ऐसा लगता है कि ये बात खाला जान के नोटिस में भी होनी चाहिए। अमजद का आना जाना उनके घर बहुत खुला है। हाँ, उनके नोटिस में तो होनी चाहिए, लेकिन बस सईद भाई का क्या धरा सामने आ जाता है। वैसे तो सईद का किया धरा इस लायक नहीं है कि ये बात वहां पे बताई जाए, लेकिन खाला जी बुजुर्ग हैं और दुआ मासूम, उन दोनों से क्या इंतकाम लेंगे? उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं। कर लेना फोन खाला जी को, बता देना सर। देख लो, हमारी मोहब्बत जीत गई। बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं सईद, जो आपने मेरे लिए इतना बड़ा कदम लिया। अम्मी से अगर आप आज इतनी हिम्मत से बात ना करते ना, तो उन्होंने तो मुझे किसी और के साथ रुखसत कर देना था। हमारे नसीब में एक दूसरे का साथ खुदा ने लिखा है। खाला जी हमें कभी अलग नहीं कर सकते। एक वादा करें आप मुझसे कि आप कभी भी बदलेंगे नहीं। तुम मुस्कुराकर देखती रहोगी तो मैं क्यों बदलूंगा? तुम जिंदगी हो मेरी, मोहब्बत हो। जी चाहता है कि मैं तुम्हें अभी दुल्हन बनाकर घर ले आऊं। बाबा, जूते। तमीज नहीं है कि किसी के कमरे में ऐसे मुंह उठाकर नहीं चल पड़ते? सॉरी बाबा। हाँ, वो कॉल कर रही थी। बोलते बोलते आपकी आवाज बंद हो गई तो मुझे लगा जैसे सांसों का सिलसिला थम सा गया है। अरे नहीं नहीं, मैंने क्यों खामोश होना, वो सिग्नल ब्रेक हो गए थे। ख्याल रखिएगा कि कहीं हमारी मोहब्बत के सिग्नल ना ब्रेक हो जाए। सही, मेरे इस एतबार को पछतावे में ना बदलने दीजिएगा। तुम मुस्कुराकर देखती रहोगी तो मैं क्यों बदलूं? तुम जिंदगी हो मेरी, मोहब्बत हो। जी चाहता है कि मैं तुम्हें अभी दुल्हन बनाकर घर ले आऊं। ये लो, ये ओह यस, मेरे 2 पॉइंट हो गए। तुमने फिर बॉल मिस कर दी, जल्दी दो। जी नहीं, मेरे 2 पॉइंट्स हैं और तुम्हारे मेरे 2 पॉइंट्स हैं। मैंने कोई चीटिंग नहीं की, चीटिंग तुम करी उसे ला। नहीं शानी, तुम बहुत अच्छा बॉल दो मुझे। ओ खुदाया, क्या हो गया है? क्या कर रहे हो तुम लोग? सोने का वक्त है, सोने की तैयारी करो। दादू, बाबा ने तो बोला है कि अभी खेल लो। मगर ये खेलने का वक्त नहीं है। दादो, इसे यहीं पे सुलाया करें। जी नहीं, मैं तो बाबा के पास ही सोऊंगा। शानी, वो तंग होते हैं। जो भी है, मैं वही सोऊंगा।
अच्छा चलो, ये गेंद उठा के रखो सिला, जाओ दांत साफ करो और सोने की तैयारी करो। तुम भी उठ जाओ। और शानीत को तो इतना प्यार करता है सईद, वो क्यों डिस्टर्ब होगा भला उससे? दादो, मुझे तो उन्होंने बहुत डांटा है कि किसी के कमरे में मुंह उठाकर ना जाया करो। दादो, क्या बाबा का कमरा किसी का कमरा होता है? सो रहा होगा ना बेटा, तुम गई हो तो वो डिस्टर्ब हो गया। नहीं दादो, वो फोन पर बात कर रहे थे, किसी से कह रहे थे कि उसे अपनी दुल्हन बनाकर ले आएंगे। मजाक कर रहा होगा ना बेटा, तुम फिक्र मत करो। दिल को ऐसी चुप लगी है, दिल हुआ गुमसुम, बेबसी की हूँ मैं मारी, आसरा हो तुम। The number you have dialed is powered off. The number you have dialed is powered off. अल्लाह का फोन क्यों बंद आ रहा है? अल्लाह करे सब खैर है। एक बात पूछूं सईद, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? क्या मतलब है अम्मा? मैंने क्या छुपा रहा? तुम किसी औरत के चक्कर में तो नहीं हो? बहुत तेज लड़की है ये दुआ, सारी बात उसने तुम्हारे कान में डाल दी। हाँ, उम्र देखो और हरकतें देखो उसकी। मैं तो तुम्हारी हरकतें देख रही हूँ सईद। मैंने तुम्हें कहा था ना कि जरा ध्यान रखना, 2 बेटियों के बाप हो तुम, और अभी तुम्हारा बेटा बहुत छोटा है। अम्मा, नाश्ता तो आराम से कर लेने दो। जब भी कुछ करूंगा ना तो मैं बताकर ही करूंगा। और अपनी ये लाडली दुआ को समझा दो कि मेरी जासूसियां करना बंद कर दे। चलो नाश्ता करो। कर रहा हूं नाश्ता। हराम कर दिया तुमने मेरा नाश्ता। नाश्ता कर ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कर रही थी? बस डस्टिंग कर रही थी घर की। आपने लंच कर लिया? नहीं, बस अभी थोड़ी देर में करूंगा। खाला जी से बात हुई? वो मैं सुबह से कई बार उनका फोन ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों बंद आ रहा है। एक बार फिर कोशिश करो, ये बात करना बहुत जरूरी है। जी, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कहीं उनका फोन खराब ना हो या फिर कोई और बात ना हो। अल्लाह बस खैर करे। एक काम करो, घर जाके बात करो। जाकर? देखो, मामला ऐसा है, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन मैं नहीं चाहती कि सईद भाई को बात करने का दोबारा कोई मौका मिले। दिन के वक्त सईद घर पे नहीं होता है। तुम जाओ, जल्दी से मुलाकात करके वापस आ जाओ। अच्छा, मैं चली जाती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे सईद मियाँ, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? मुंह मीठा करना तो बनता है ना खाला जी। अल्लाह खुश रखे तुम लोगों को, आबाद रखे। बस दुआएं चाहिए आपकी। हाँ, मेरी तो सारी दुआएं मारूफ के साथ हैं। सिर्फ मारूफ के साथ? फिर नहीं, मारूफ को दुआएं दूंगी तो तुम्हारा भी भला होगा ना। अब देखे ना सईद मियाँ, आप दोनों का सुख दुख एक दूसरे से जुड़ गया है ना। अरे मारूफ, आप वहां क्यों खड़ी हैं? आप इधर आए ना, मुंह मीठा करें, मिठाई लेकर आए हूं। आए।
क्या मिठाई पेठा खाएंगे? आप हुक्म तो करें, क्या चाहिए आपको? नहीं, तो सोच रही थी आप शायद आए तो अपनी मोहब्बत की निशानी के तौर पे कोई फूल, कोई गजरे कुछ लेके आएंगे। अरे क्यों नहीं, इसका वक्त तो आने दें। अरे सईद मियां, अब कौन सा वक्त बाकी रह गया है? मैंने तो मंगनी की घड़ी भी मंगवा ली है। अरे खाला, ये मंगनी के झमेलों में मत पड़े, सीधा सीधा शादी की तारीख बता दें बस। मंगनी तो एक बहाना है, लेकिन इंसान खुशी के कुछ पल और यादें दिल में बसा लेता है इसी बहाने। समीम, फिर हम मंगनी के साथ ही तारीख भी तय कर लें। अरे देखो, ये तो तुमसे भी ज्यादा उतावली हो रही है। वैसे कह तो सही रही है। ऐसा करो, कल अपनी अम्मी को ले आओ और आके ना मारूफ को अंगूठी भी पहना जाओ, ठीक है? इस बहाने तुम्हारी अम्मी से भी हमारी मुलाकात हो जाएगी। मैं चाय भी बना लाती हूँ, मिठाई का मजा आएगा। हाँ, लेके आ। अच्छा, तुम्हारी अम्मी भी मारूफ को देख लेंगी